नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ वो है शिव शक्ति तपस्या। शिव शक्ति एज ए ट्विन फ्लेम्स तपस्या। शिव शक्ति की जो ट्विन फ्लेम्स तपस्या है, जो जर्नी है, उस पर बात करूँगी। क्योंकि जब हम इनकी जर्नी अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि ये दोनों भी ट्विन फ्लेम्स हैं, तो इनकी जर्नी को जब हम गौर फरमाएंगे, उन पे जब हम रिसर्च करेंगे, उनको समझेंगे, तो हमें अपनी जर्नी को भी कंप्लीट करने में मदद मिलेगी, है ना। प्रोसेस तो वही होंगे, लेकिन आपकी बहुत सारी क्वेश्चनिंग जो है उससे आप बाहर निकल पाएंगे। तो अब मैं बात करती हूँ अब शिव शक्ति। ये शिव शक्ति कौन है? शिव और शक्ति यानी शिव से ही निकली हुई शक्ति, यानी एक ही सोल के, उसी से उनका पार्ट निकला हुआ। अपने ही अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी मौजूद होती है, वह एक फेमिनिन एनर्जी जो है उसको अपने से बाहर निकाला, वो शक्ति है, और शिव उनका दूसरा भाग। अब देखिए, वो देव है, पर उसके बावजूद भी जब वो दोनों स्प्लिट हुए तो उनमें बहुत सारी कमियां आ गई। पूछिए क्यों और कैसे? उसका रीज़न ये था कि अपनी शक्ति से जब आप अलग होते हैं, आधी एनर्जी आपकी निकल गई है बाहर, अलग है, तो आपकी बैलेंसिंग में कमी आएगी, और उनके साथ भी ये हुआ। अब देखिए, जरा हम गौर फरमाते हैं उनकी पूरी जर्नी पे। स्प्लिट होने के बाद जो है शक्ति जो है अपने जो संरचना और जो भी सृजन के भी जो कार्य थे जिसके लिए वो स्प्लिट हुए थे, वो दिखाने के लिए पृथ्वी पर वो अपने कार्य को चली गई, और वो फिर वापस उनकी दुनिया में लौटे, है ना, तपस्या करके, और वापस शिव की दुनिया में लौटे, शंकर की दुनिया में लौटे। अब क्या था कि इन बिटवीन क्या हुआ था, अलग होने की वजह से उनमें बहुत सारी बैलेंसिंग की कमी हुई थी। जैसे एरोगेंट हो जाना, है ना, गुस्सा होना, क्रोध बहुत जो था आ गया था, और वो बैलेंस तभी हो सकता था जब दोनों मर्ज होते, है ना। तो उनके भी स्वभाव में, उनके भी भावनाओं में एरोगेंस बहुत बढ़ गया था, क्रोध बहुत बढ़ गया था। उसके रीज़न ये था कि अपनी एनर्जी के साथ नहीं थी, तो वो चिड़चिड़ापन और वो लैकनेस को फील करने से वो एरोगेंस की प्रवृत्ति आ जाती है ना। ये कॉमन सी बात है। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ जनरल लाइफ से, तब आप रिलेट कर पाएंगे। जब हम पता है बीमार होते हैं, पूरा एनर्जेटिक रहते हैं, उसके बाद अचानक से हम बीमार हो जाते हैं, यानी हमारी एनर्जी लो हो जाती है, तो एकदम चिड़चिड़ाने लगते हैं, गुस्सा होने लगते हैं, है ना। जो आपको बहुत पसंद आने वाली भी चीज़ है वो भी आपको अच्छा नहीं लगता, होता है ना। तो सेम हेयर और ये एरोगेंट दोनों में मौजूद था। जब शक्ति शिव की लाइफ में आती हैं, अकॉर्डिंग टू जो भी उन्होंने तय किया था, तो वो जब आती हैं और जो भी घटना चक्र चलता है कि उनके पिता ने शिव को नहीं बुलाया और वो जाकर आग में कूद जाती हैं। इसको टाला भी जा सकता था, टाला जा सकता था ना भाई, कि अगर उनके पिता ने शिव को नहीं बुलाया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। उनकी जो सम्मान उनके नहीं बुलाने से ही है, और वो सम्मान उनका घट जाता नहीं। इतनी समझ तो उनको थी, इतनी चीज़ें जो उनको पता थी कि शिव जो है वो साधारण नहीं है, उनका मान सम्मान कम से कम इन सब चीज़ों से तो नहीं चलता। पर बैलेंसिंग नहीं होने की वजह से क्या हुआ कि वो ये डिसीजन ले लिया उन्होंने, और वो आग में कूद गई। और आग में कूदने के बाद शिव भी एरोगेंट हो गए, बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि अपनी एनर्जी को उस तरीके से तकलीफ में या निकलते हुए या जो भी वो सिचुएशन था, शिव भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, और वो बेचैन हो गए। इतने बेचैन हो गए कि पूरा मतलब संसार हिल गया। फिर बहुत सारी प्रक्रियाएं की गई उनको शांत करने के लिए, अर्थात कि एनर्जी से अलग होने पर आपके ये इम्बैलेंस भी होते हैं, जो उनमें भी था। फिर वो दूसरे जन्म लेती हैं, फिर आती हैं, उतनी ही तपस्या करती हैं, फिर मिलती हैं, फिर आपके जो है सोच की बैलेंसिंग नहीं हो रही थी,
तो इस बार शिव ने उन्हें बहुत बार मतलब बुद्धिमानी की, समझदारी की या कम्युनिकेशंस की या समझ की, ये बैलेंसिंग नहीं हो रही थी। तो फिर वही हुआ और फिर शिव शक्ति बिछड़ गए और बिछड़ने के बाद फिर वो तीसरा जन्म लेते हैं। इस बार भी वही होता, लेकिन इस बार जो है शिव ने शक्ति ने ये इच्छा जाहिर की कि अगर आप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। यानी जब वो रहस्यमय विद्या क्योंकि वो बैलेंस नहीं थी, उनकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, तो जब उस चीज़ को वो समझ नहीं पा रही थी, तो जब वो डिस्कशन उन्होंने शिव के साथ किया तो शिव से उन्होंने ये कहा कि जो आप है वो मैं क्यों नहीं हो सकती। तो शिव ने जब शक्ति ने जब ये इच्छा जाहिर की कि मैं उसी तरीके से बनना चाहती हूँ, यानी शक्तिमान लोगों का भला करना, जिस प्रकार आप अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं वैसे ही मैं भी अपनी ड्यूटी निभानी चाहती हूँ। लोगों की मदद करना चाहती हूँ, आत्माओं की मदद करना चाहती हूँ, और जो मैं बोलूँ वो उसको मैं स्टैंड रखना चाहती हूँ। तो इसके लिए तो अपनी शक्ति बढ़ानी बहुत ज़रूरी थी, और ये शक्ति, ये ताकत, ये मजबूती तभी आती जब हम ध्यान ज्ञान करते। और फिर शिव ने शक्ति को स्थान पर ले गए, एक गुफा में ले जा कर के वो पूरी प्रक्रिया, जितने भी क्या कहते हैं, तंत्र मंत्र, ध्यान ज्ञान, जितनी भी विद्या थी, अवेकनिंग, ये सारी जितनी भी रिलेटेड विद्या थी शक्ति से रिलेटेड, वो सब उन्होंने गाइड किया, उनको अवेक किया, और उसके बाद जा कर के वो दोनों बैलेंस हुए, एक लाइन में दोनों बैलेंस हुए, और बैलेंस होकर के फिर एक दूसरे में मर्ज हो गए, जिसे हम अर्धनागेश्वर रूप कहते हैं। मतलब शिव का आधा रूप और शिव का रूप और शक्ति का रूप दोनों एक जगह आकर मिल जाते हैं। हमने तस्वीरों में देखा होगा कि आधा शिव दिखते हैं और आधा पार्वती दिखते हैं, ये दोनों एक ही हैं, पर ये रोल अलग अलग अदा कर रहे थे। तो ये तपस्या का ही, ये अवेकनिंग का ही नतीजा था कि अभी उन्हें वो बैलेंस हो गए, मर्ज हो गए, उन्हें दोबारा फिर आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दोबारा ये जो है इन चीज़ से निकल गए, ये जन्म मृत्यु, ये जो स्टेजेस चल रहे थे, ये जो बैलेंसिंग नहीं थी, उससे ये निकल गए। वो सिर्फ और सिर्फ तपस्या से हो सकता है। फिर वो आदि शक्ति के रूप में स्थापित हो गई, और उसके बाद शिव शक्ति का कोई मिलन और बिछड़ने का कार्यक्रम नहीं हुआ, और फिर वो स्थापित हो गए। उसी प्रकार से हर एक सोल जो है, हर एक ट्विंस जो हैं, उनको भी इसी प्रकार से तपस्या करनी पड़ती है। तो ये एरोगेंस होना या स्वभाव में इम्बैलेंस होना, ये नेचुरल है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी से दूर हैं, और इसकी बैलेंसिंग तभी होगी जब आप एक दूसरे में मर्ज होंगे, और मर्ज होने का तरीका आपका तपस्या ही, आपकी अवेकनिंग ही है। जब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं, तभी आप एक दूसरे से मिल सकते हो, और इस तपस्या से आप स्थापित हो सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और बहुत ही ध्यान से देखने वाली है कि जब शिव शक्ति जैसे पावरफुल, जिसको अभी हम उनको तो हम पूजते हैं और उन पर इतना बिलीव करते हैं कि सब कुछ छोड़ देते हैं, जब उन्होंने इन स्टेज को झेला या इन स्टेजेस को उन्होंने पार किया, तो हमें भी करना पड़ेगा। तो उनके जर्नी को आप गौर से देखिए, पढ़िए, सुनिए, रिसर्च में जाइए, और उनके व्यवहार पर गौर कीजिए कि हर जन्म में उनके व्यवहार कैसे बदलते गए। प्रेम हमेशा से था, प्रेम प्रथम जन्म में भी जो था, पहले जन्म में भी प्रेम दोनों का बहुत ही हाई लेवल पे था, तब भी ये घटना घट गई। उसके रीज़न यही थे कि वो बैलेंस नहीं थे। अब एनर्जी सेम है तो प्रेम तो हम फील करेंगे, पर बैलेंसिंग एक अलग चीज़ है। बैलेंसिंग जो आपके अंदर ही, यानी शिव के अंदर भी और शक्ति के अंदर में, दोनों के ही जो है मैस्कुलिन और फेमिनिन पावर जो है बैलेंस होने चाहिए। ये नहीं कि अगर फीमेल बॉडी में है तो मेरा सिर्फ फेमिनिन एनर्जी बैलेंस रहना चाहिए, नहीं, दोनों ही एनर्जी दोनों ही टुकड़ों में बैलेंस होना चाहिए। जब दोनों टुकड़ों में ये बैलेंस हो जाएगा, दोनों फ्लेम में ये बैलेंसिंग हो जाएगी, तभी जाकर आप मर्ज होते हैं, आपकी तपस्या पूरी होती है और आप स्थापित हो जाते हैं। तो ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि शिव शक्ति है, लेकिन उन्होंने भी उन कष्टों को झेल करके उस स्थिति को प्राप्त किया है।
तो आप अपना आदर्श रोल मॉडल या फिर अपने जो एग्जाम्पल या फिर रिसर्च को वहाँ पर ले जाएं, आपको बहुत मदद मिलेगी। और जब मदद मिलेगी तो आप सुकून में आएंगे, क्योंकि वो आपका क्या कहते हैं रिजल्ट आप देख रहे हैं ना, इतने कष्टों के बाद आज वो आ नहीं सकती है ना। और शिव शक्ति अर्धनागेश्वर रूप में है। अब कोई बेचैनी वहाँ नहीं है, सिर्फ शांति है और सिर्फ जग कल्याण है वहाँ पे। तो आपको इस लेवल पे पहुँचने के लिए उस परिस्थिति में को समझना होगा, उस स्टेजेस से गुजरना होगा। शांति बनाए रखिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, और अगर शिव शक्ति है तो हम भी। तो क्या होगा, देरी नहीं होगी, आप जल्दी उस सिचुएशन में पहुंच पाएंगे। आपकी गलतियां कम होगी तो आप जल्दी जल्दी हारमोनी में जाएंगे। तो जब आपकी मुलाकात आपके ट्यून से हो जाती है तो आप दोनों मिलकर इस बात पर विचार करें। पहले तो अपने बातचीत का जो तरीका है उस पर काम करें। आपने क्या बात करना है, जो पहले अवेक हो चुका है उसको बात करने का तरीका पता होना चाहिए कि वो उसे सभी बात को किस तरीके से रखना है। क्योंकि पता तो उनको समझ में तो ज़रूर आएगा, क्योंकि वो सेम एनर्जी है और वही परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं, तो वो समझेंगे ज़रूर, लेकिन बात रखने के तरीके में ध्यान देना होगा। एग्जाम्पल्स के साथ जाइए, प्रूफ के साथ जाइए, उनकी ही ज़िंदगी जो वो लाइफ लेकर के आए उसी पे रिसर्च कर मारिए, और फिर उनके ही मिजाज, उनके ही स्वभाव जो भी वहाँ पर बिकॉज ऑफ जो जन्म और आसपास की चीज़ों की वजह से उनका क्रिएट हो गया, उसको तोड़िए। वो ज्ञान से ही टूट सकता है। प्रेम तो रहेगा ही क्योंकि आप सेम एनर्जी हैं, पर ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ज्ञान के बिना आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। तो अपने ज्ञान को बढ़ाइए और इस जर्नी को पूरा कीजिए। तो शिव शक्ति तपस्या हमारे लिए बहुत बड़े एग्जाम्पल है, और क्या कहते हैं आज प्रूफ भी है। ना सिर्फ एग्जाम्पल है, वो प्रूफ के साथ एग्जाम्पल है। तो प्रूफ उन्हें दिखाइए, उनको रियलिटी से जोड़िए। ये नहीं कि वो भगवान है, हम ये हैं, नहीं, हम भी वही हैं। एक तो हम परमात्मा के अंश है, तो हम परमात्मा ही हैं, और जो सिचुएशन शिव शक्ति को मिला वही सिचुएशन हमारे साथ भी है। तो उस सिचुएशन को डील कीजिए। और बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ या बहुत प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि सबको सबके ट्यून के साथ हारमोनियस में मोड में डाल दें, ताकि सब शिव शक्ति की तरह इस्टेब्लिश्ड हो जाए, शांत हो जाए, सुखी हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।